Hello dear, so today topic problem practical. सो जनरली प्रॉब्लम प्रैक्टिकल से हम ये समझते हैं कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिसर्च करते समय. सो जनरल रिसर्च methodology is a broad framework that is outline the steps involved in the conducting research. सो फर्स्ट इसमें क्या आता है, इट कैन बी अप्लाई टू दी वाइड रेंज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्मॉल स्केल स्टडी इन द लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले तो जो जनरलिस्ट मेथडोलॉजी होती है वो क्या हो, एक ब्रॉड आउटलाइन होता है एज अ रिसर्च में. देन जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो ऐसा मतलब स्मॉल स्केल अप स्टडी, देन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल अप इन्वेस्टिगेशन या स्टडी करते हैं. सो देयर आर द नंबर ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट इज अ रिसर्च माई बी द encountered when using general research methodology. Johan 2019 discussed the common practical difficulties that is a research encountered when using the general research methodology. The another identify 5 key challenges. Resource constraints, time and constraints access to data and ethically consideration of the methodological changes. So इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि लॉजिस्टिकल चेंजेस कौन कौन सी चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो देखेंगे. सबसे फर्स्ट आता है रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स. रिसर्च कैन बी एक्सपेंसिव एंड research often have a limited resource. This can make it difficult to collect the data and analyze and result. Then next आता है time constant. So research project can take in a long time completed. These can be changing from the researchers house are also the teaching working full time and have the other commitments. So इसमें क्या आ जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, लॉन्ग टाइम ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में लॉन्ग टाइम में क्या होता है, कंप्लीट होता है हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट. तो दिस कैन बी चेंजिंग द रिसर्चर हाउस कैन बी द टीचिंग वर्किंग इन फुल टाइम हैविंग द commitments. Next, access to data. Researchers might have a difficulties and accessing to data and need ethical considerations. Research must be the carefully and the consider to ethically implications of this research. नेक्स्ट है क्या, कॉन्सेप्चुअल इशूज. सो इसमें क्या आता है, फर्स्ट में चूजिंग अ रिसर्च मेथड्स, देन नेक्स्ट उसके बाद मेजर वेरिएबल, देन एनालाइजिंग द डेटा एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट. सो फर्स्ट हमारा आता है क्या, चूजिंग अ रिसर्च मेथड. सो इसमें क्या है, देयर आर द वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड्स अवेलेबल एंड ईच मेथड्स हैज़ इट्स ओन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस. ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक पार्ट में वैरायटी ऑफ टाइप्स रिसर्च मेथड्स अवेलेबल होती हैं जिसमें क्या होता है, अलग उनकी वीकनेस होता है, देन अलग उनकी स्ट्रेंथ होती है. नेक्स्ट है मेजर वेरिएबल. सो रिसर्च वेरिएबल मस्ट बी द क्लियरली डिफाइंड एज अ मेजर्ड in way that is reliable and the valid. Analyzing data. Research must be choose the appropriate data and analyzing the techniques for the research caution that data and the answer. And data types. मतलब एनालिसिस क्या समझ है, जो भी डेटा होगा उसको हमें क्या करना होगा, एज आ एनालाइज करना पड़ेगा. सो रिसर्च डू द चूज, मतलब एक ऐसा रिसर्च हम क्या करेंगे, डेटा को लेंगे और उसको एज अ टेक्निक के थ्रू क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. इंटरप्रेटिंग रिजल्ट. सो रिसर्च रिजल्ट मस्ट बी द इंटरप्रेटेड केयरफुली विद द कंटेंट्स. ओके, सो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा कि जो भी ये रिसर्च होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, डेटा को एज ए इंटरप्रेटिंग करके उसका रिजल्ट करेंगे, शो करेंगे.